हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एनएचएम के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट स्टाफ नर्स रिज़ल्ट और बाकी के जितने भी रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आखिरकार एनएचएम के द्वारा थ्रू कौन सी ऐसी नोटिस अनाउंसमेंट की गई है, नोटिस में क्या दिया गया है उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि आप सभी का रिजल्ट्स 3 रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एनएम लैब टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर फार्मासिस्ट का भी सबसे पहले रिजल्ट आ चुका है। तो सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब बारी है कि डीबी कब तक होगा, क्योंकि देखिए अभी मैं समझ रहा हूँ कि सोचोगे सर स्टाफ नर्स का रिजल्ट तो आया नहीं भैया, तो अभी कैसे डीबी हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे उन चीज़ों को मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि उन सारी बातों को हमने देखा। और डीबी कब तक होगा इसको सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि उसके पहले ही हमें डॉक्यूमेंट्स के अरेंजमेंट्स करने होते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे स्टाफ रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो एनएम के थ्रू कौन सी नोटिस अनाउंसमेंट हुई है, तो एनएचएम ने अभी जो है नोटिस अनाउंसमेंट की है सीएचओ रिजल्ट को लेकर के, जिनका फाइनल जो है सेकंड अटैम्प्ट था। ठीक है, उनका लिस्ट ऑफ जो है यहाँ पर पास आउट कैंडिडेट्स जितने भी थे सीसीएसएन के ट्रेनिंग सेशन नवंबर 2022 और मार्च 2023 के सेकंड अटैम्प्ट में, इसमें पूरी लिस्ट आ गई है। तो पूरी लिस्ट आप देख पाएंगे। 107 लोगों की लिस्ट है यहाँ पर। उन लोगों का जिला अलॉटमेंट भी दिखाया गया है, कहाँ पर उनको दिया गया है और किस कॉलेज किस हॉस्पिटल में है उनका, वहाँ पर भी दिखाया गया है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि एनएचएम के द्वारा जो अभी स्टाफ नर्स रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, स्टाफ नर्स रिजल्ट पेंडिंग है, ये कब तक आखिरकार इसका रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं अगर कहना चाहूँगा, मैंने आप सभी से कहा था कि आपका 1 वीक का समय लग सकता है। ठीक है, तो फाइनली मैंने ये कहा कि भाई अब जो है नवंबर के फर्स्ट वीक बोला था, तो आपको फर्स्ट वीक तो इंतज़ार करना ही होगा, तब तक आपका स्टाफ नर्स रिजल्ट आ जाएगा। बात रही है यहाँ पर डीबी के बारे में, तो डीबी आपका कब तक स्टार्ट होगा, तो ये भी बता दूं कि लास्ट दिसंबर, ठीक है, लास्ट दिसंबर तक आपका जो डीबी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए क्या होना चाहिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपके डीबी के लिए। ठीक है, तो डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में मैंने लिस्ट पूरी प्रोवाइड की है, एक एक एक्सप्लेनेशन किया है। तो प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एनएचएम के जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल में। ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब इस कहोगे कि रिजल्ट आने के बाद हम देख लेंगे, जब होगा रिजल्ट के बाद हम अरेंजमेंट करेंगे। बात सही है कि भाई किनका हुआ किनका नहीं हुआ पहले से करके रख लो, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको। लेकिन देखिए अगर आप डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट कर भी लेते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपके आने वाली जो अगली भर्ती होगी, कोई भी भर्ती हो सकती है, उसमें आप जब डीबी देने जाओगे तो पहले से आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को सही भी करवा सकते हो। मान लीजिए नेम में मिस्टेक है, आपके नेम में त्रुटियां हैं, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट अटैच करना पड़ता है, मेंशन करते हुए एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि नेम में त्रुटियां हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताई है, कैसे क्या लगेगा कब का लगेगा। उस वीडियो को बहुत देखना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बाकी रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट स्टाफ नर्स का केवल बाकी है, तो आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका आ ही जाएगा, तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है। और लास्ट तक आपका डीबी भी नोटिस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो आप लोग सोच रहे हो कट ऑफ के लेकर के कि कट ऑफ इतनी किसी में हाई जा रही है कहीं पर लो जा रही है, तो भाई इसके पहले मैंने आप सभी भाई बहनों को ये ज़रूर कहा था कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो प्रोग्राम वाइज रहेगी। ठीक है, तो प्रोग्राम वाइज कट ऑफ रहेगी, तो वैसे ही सेम कट ऑफ रही है। इसी वजह से किसी का 45 पर जो है हो गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, किसी का 50 पर भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अब इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स जो है काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, सर उनका तो 45 पर हो गया लेकिन हमारा 50 पर भी नहीं हुआ। तो कारण यही है कि आपका प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से प्रोग्राम पर अप्लाई किया था, उन्होंने कौन से प्रोग्राम पर अप्लाई किया था, तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम वाइज कट ऑफ इस बार लगी है। बाकी रही बात कि हमें मौका नहीं मिलेगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, ये 101% बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट लगेगी। इसलिए लगेगी वेटिंग लिस्ट, मैं आपको बता दूँ। देखिए वेटिंग लिस्ट इसलिए क्योंकि अगर 17,291 भर्ती है तो इतने ही पद पर जो है उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है।
ठीक है, शॉर्टलिस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी भर्ती जितनी भी सीटें थी उतनी सीटों को लेकर के उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। अब ये बताओ कितने जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, क्या डायरेक्टली सिलेक्शन तो नहीं जाएगा, ज्वाइनिंग डायरेक्टली दे दी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, डीबी कराया जाएगा। अब डीबी में 17,291 सीट अगर शॉर्टलिस्ट उन्होंने किया भी है इतने कैंडिडेट्स को, तो इतने तो डीबी के समय शॉर्टलिस्ट होंगे नहीं, इसमें तो बहुत सारे बाहर होंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो जो बाहर होंगे तो एक चीज़ समझना चाहिए आपको कि कम से कम 60% सीट ऐसी होगी जो खाली रह जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वही क्या हो जाएगा कि आप लोगों को मौका मिलेगा, यहाँ तक कि 35 नंबर तक वालों को मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट के थ्रू। तो तब तक आप वेट कर सकते हैं, पेशेंस रखिए, उम्मीद रखिए, सभी लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। लेकिन साथ साथ आपको यही कहूँगा कि अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के साथ ही साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी जैसे भी कोई अगली अपडेट मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।